गुणे को प्लस पर बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, मतलब क्या होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास इस समीकरण में चिन्हों को बदल देंगे तो यहाँ पर सोल्व करने पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको पता है हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है और ये प्रश्न 1 से 2 100% एसएससी पूछ ही लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें चिन्हों को बदलना है, फिर समीकरण को सोल्व करना है। देखिए सेम पैटर्न के प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे थे, तो इसीलिए अब जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्हों को बदलेंगे। तो यहाँ पर माइनस प्लस को बदलेंगे, तो जहाँ पर माइनस का है वहाँ पर हम प्लस का लगाएंगे और जहाँ पर प्लस का है वहाँ पर हम माइनस का लगा लेंगे। उसके बाद जहाँ पर भागित का है वहाँ पर हम गुणे का लगाएंगे और जहाँ पर गुणे का है वहाँ पर हम भागित का लगा लेंगे। ये हमने चिन्ह बदला। अब इस समीकरण को बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले भाग देंगे तो आपको पता है यहाँ पर 9 बार में जाएगा। उसके बाद माइनस का वैसा ही उतरेगा, इधर से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 9 ही होगा और प्लस का क्या करेंगे, ऊपर से 50 उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है, प्लस प्लस पहले सोल्व कर तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 59 हो जाएंगे और -9 ऊपर से उतर जाएगा। ठीक है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो वापस से क्या बचेगा, तो आपको 50 बचेगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 50 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 50 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस चिन्ह चेंज करके आपको यहाँ पर क्या करना है, समीकरण को सोल्व करना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, उसका बताना है। ठीक है, तो लेटर में हमें क्या करना है, या तो समझ में नहीं आता तो हमें उनको संख्याओं में बदल लेना है या फिर आप डायरेक्ट अभी देख सकते हो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर एच से जे को देखेंगे तो एच से जे मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो एच 8 पे, ये 10 पे, मतलब इसमें +2 हुआ है। फिर एन से पी को देखेंगे तो ये 14 पे, ये 16 पे, मतलब इसमें भी +2 हुआ है। फिर एस से यू को देखेंगे तो ये 19 पे, 21 पे, मतलब इसमें भी +2 हुआ है। फिर एफ से एच को देखेंगे तो ये 6 पे, ये 8 पे, मतलब इसमें भी +2 हुआ है। तो पहले वाले में तो +2 हुआ है। फिर इससे और आगे देखेंगे, जे से एल को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। फिर पी से आर को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। यू से वी को देखेंगे तो यू से वी मतलब यहाँ पर +1 हुआ है। फिर एच से जे को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। ठीक है, कितना, +2। अब आपको यहाँ पर एक अलग दिखाई दे रहा होगा, सभी में +2 हुआ है लेकिन यहाँ पर +1 हो रहा है, तो ये वाला असंगत होगा, ये इन समूह से अलग है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला, तो यही वाला हमारा यहाँ पर असंगत होगा और यही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक के बाद कैसा लिखा है आपको यहाँ पर देख लेना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने यहाँ पर इससे और इसको देखा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस करके लिखा था लेकिन इसमें क्या हुआ था, एक प्लस हुआ था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है और हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे हमें यहाँ पर जो चिन्ह के साथ लेटर दिए हैं इनका संबंध पता करके बताना। लेकिन सबसे पहले ये कह रहा है जैसे एक्स @ का अर्थ है कि एक्स सी की पुत्री है। ठीक है, और एक्स $C का अर्थ है कि एक्स सी का पति है और एक्स बराबर सी का अर्थ है कि एक्स सी की माता है और एक्स स्टार सी का अर्थ है कि एक्स सी का पिता है। और इसके आधार पर यदि ये वाला है तो उसके हमें उपरोक्त के आधार पर जे का एन से क्या संबंध है हमें ये बताना। ठीक है, तो ये रक्त संबंध का ही प्रश्न है। बस हमें यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले इस समीकरण पे ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप या तो आप डायरेक्ट काट के भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन उससे प्रश्न गलत भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक गलत हुआ तो आपको पता है एसएससी में माइनस मार्किंग होता है, तो इसलिए हमें क्या करना, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सोल्व करना है। तो जैसे अगर इन दोनों का सबसे पहले रिलेशन देखते हैं, हमें यहाँ पर एक के बाद एक देखना है। ठीक है, तो इन दोनों का क्योंकि इधर से ही सोल्व करते हैं तो इन दोनों में के बीच में क्या है, @ का चिन्ह है। अब @ का अर्थ क्या कहा, तो यहाँ पर एक्स @ का अर्थ है कि एक्स सी की पुत्री है, यानी यहाँ पर भी एन ई की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये लेटर चेंज भी हो सकते हैं, तो एन क्या हो जाएगा, ई की पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर ई की पुत्री हम एन को बना लेते हैं, तो ई की पुत्री कौन है, एन है, तो यहाँ पर एन बना लिया, ई की पुत्री है एन, तो यहाँ पर हमने बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर ई और जे के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, डॉलर का। और डॉलर का अर्थ क्या का कि एक्स $C का अर्थ है कि एक्स सी का पति है, एक्स जो सी का पति, तो यहाँ पर भी ई जो जे का पति हो जाएगा। तो ई जो जे का पति हो जाएगा तो यहाँ पर जे बनेगा, ये दोनों पति पत्नी, तो ई जे का पति तो ये पत्नी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर भी @ का वापस से चिन्ह है और @ का अर्थ आपको पता है एक्स @ का अर्थ है कि एक्स सी की पुत्री है, तो यहाँ पर भी जे जो एस की पुत्री हो जाएगी, जे एस की पुत्री हो जाएगी तो एस को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये एस की पुत्री है तो ठीक है ये पुत्री है, पहले से हमने इसको महिला में निकाल लिया था। अब ये माता है कि पिता ये नहीं कहा लेकिन ये माता पिता में से कोई एक है। ठीक है, एस। अब देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि जे का एन से क्या संबंध है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जे का एन से क्या संबंध है।
तो जहां पर भी से लगा वहां से उल्टा बताना, जैसे यहां से से लगा है तो एन का जे क्या लगेगा, ठीक है, एन का जे क्या लगेगा, तो एन का जे क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये इसका कौन है, पिता है, तो ये कौन इसकी माता है, तो ये क्या लगेगी, माता लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए माता कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर है, क्योंकि एन का जे क्या लगेगा, तो ये माता लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि शब्द ग्रेसफुल के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, जो ग्रेसफुल शब्द है इनको क्या करना है, हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे, देखिए अगर आपने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट देखा होंगे तो ये सारे प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने इस प्रकार के प्रश्न पिछले कई से प्रैक्टिस सेट में सोल्व करवा चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जिस सबसे पहले यहां पर हम ग्रेसफुल को लिख लेंगे, तो यहां पर हम सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, फिर हम यहां पर क्या करेंगे, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। जो एबीसीडी के क्रम में आता है, कौन किसके बाद आता है उसके हिसाब से यहां पर हम लिखेंगे, और उसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे किसका स्थान परिवर्तन हुआ और किसका नहीं हुआ। तो यहां पर इनमें से सबसे पहले एबीसीडी में कौन आता था, आप कहोगे ए आता, तो ए को लिखेंगे। ए के बाद इनमें से कौन आता तो सी आता, तो सी को लिखेंगे। उसके बाद कौन आएगा, तो इसमें से हमारे पास ई आएगा, तो ई को लिख लेंगे। ई के बाद कौन आएगा, तो एप आएगा, तो एप को लिखेंगे। एप के बाद इनमें से कौन आएगा, तो जी आएगा, तो जी को लिखेंगे। जी के बाद इनमें से कौन आएगा, तो जी के बाद इनमें से हमारे पास एल आ जाएगा, तो हम एल को लिख लेंगे। एल के बाद क्या आएगा, तो आर आएगा, तो आर को लिखेंगे। और यू के बाद इसके बाद लास्ट यू बचा, तो ये यू लास्ट में आ जाएगी। ये एबीसीडी के क्रम में हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए किसका स्थान परिवर्तन हुआ और किसका नहीं हुआ है। तो जैसे जी पहले पे था तो नहीं है, आमने सामने नहीं है, ये भी आमने सामने नहीं है, ये भी आमने सामने नहीं है, ये भी आमने सामने, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सभी का परिवर्तन हो चुका है, ठीक है। सभी का परिवर्तन हो चुका है, कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसका अपरिवर्तन रहा है, ठीक है। सभी का परिवर्तन हो चुका है, तो एक भी ऐसा है जो अपरिवर्तित नहीं है, तो इसीलिए एक भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक भी परिवर्तित नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो श्रृंखला हमारे पास दी है ये हमारी रिक्त स्थान वाली श्रृंखला है, और ऐसी श्रृंखला को सोल्व करने के लिए मैं एक तरीका बताता था कि आपको यहाँ पर देखना कि किस लेटर के बाद कौन सा रिक्त स्थान है और किस रिक्त स्थान से पहले लेटर है। लेकिन यहां पर हमारे पास सभी में डिफरेंट है, तो इस कंडीशन में आपको मैंने ये भी बता रखा कि आपको खंड बनाना है, क्योंकि यहां पर प्लस भी होता है। तो खंड कैसे बनाना, आपको गिन लेना, जैसे गिनेंगे तो रिक्त स्थान सहित गिनना आपको। देखिए जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहां पर टोटल हमें 20 दिख रहा है, ठीक है। अब आपको पता है 20 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको 4 4 में खंड करेंगे। तो 4 4 में खंड करेंगे तो एक यहाँ से हो जाएगा, एक फिर यहाँ से होगा, फिर हमारा एक यहाँ से होगा और अगला हमारा यहाँ से खंड होगा, ठीक है। ये हमने 4 4 में इसको तोड़ लिया। अब 4 4 में तोड़ लिया, हम देखेंगे कि हर जोड़े में पहले पहले लेटर को देखेंगे, जिससे हमने सीरीज के प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे इससे ये पहला लेटर है और ये भी पहला और ये भी पहला और ये भी पहला प्राप्त है हमें, तो यहाँ पर पहला लाने के लिए हम इनका पैटर्न को सबसे पहले समझेंगे। तो जैसे अगर आप कहोगे ओ से आर को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 3 प्लस हुआ है। आर से यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस कितना, 3 प्लस हुआ है। यू से एक्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस 3 हुआ है। मतलब इसमें यह है कि ये भी ओ लाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें भी प्लस 3 हुआ होगा, कितना प्लस 3। तो यहाँ पर किस लेटर को रखेंगे तो आ जाएगा, तो आप कहोगे एल को रखेंगे। किसको, एल को, क्योंकि एल 12 पे आता है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 15 और 15 नंबर पे ओ आता है, ठीक है। तो पहला लेटर हमने एल ले आया, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा लेटर पता करेंगे, तो दूसरा लेटर देखिए, जैसे अब दूसरे लेटर में क्या हो रहा है, तो दूसरे लेटर में जैसे यहाँ पर एच है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर टी है। तो क्यू नाम इसका देख लेते हैं पैटर्न। एन से अगर हम यहाँ पर क्यू को देखेंगे तो एन से क्यू, एन 14 पे, ये 17 पे, मतलब इसमें भी प्लस 3 हुआ है। फिर यहाँ पर क्यू से क्या करेंगे, टी को देखेंगे तो ये 20 पे, ये 17 पे, मतलब इसमें भी प्लस 3 हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी प्लस 3 होगा, और यहाँ से भी इसको लाने के लिए हम प्लस 3 ही कर लेंगे। तो यहाँ पर एच में प्लस 3 करेंगे तो एच 8 पे प्लस 3 करेंगे तो 11, और 11 नंबर पर आपको पता है के होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने प्लस 3 किया, और 11 में 3 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएंगे। 14 नंबर पे यहाँ पर एन है, तो ये वाला पैटर्न भी हमारा पूरी तरह से पूरा सही है, ठीक है। तो दूसरा लेटर कौन सा होगा, के होगा। यानी अगर एल के ऑप्शन में भी देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी हम सबको हटा भी सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करके हम आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक और लेटर को चेक कर लेते हैं जो कि तीसरा भी है और चौथा भी है। अब देखिए तीसरे को लाने के लिए जैसे अगर हम यहाँ पर के से देखेंगे, ठीक है, के से देखेंगे तो के से यहाँ पर एन को देखेंगे, यहाँ पर भी 3 प्लस, एन से आपको दिख रहा होगा 3 प्लस, और एन से अगला लाने के लिए 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और क्यू में 3 प्लस करेंगे तो टी, और अगला 3 प्लस करेंगे तो डब्ल्यू। तो ये भी सही पैटर्न है। फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर और अगर हम देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर एम लास्ट वाला, एम से पी, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस, पी से मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस, तो यहाँ पर लाने के लिए 3 प्लस करेंगे एस में, तो एस 19 पे 3 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएंगे, और 22
नंबर पे वी होगा, ठीक है। और लास्ट में और लाने के लिए वी में 22 जोड़ेंगे तो आपको पता 22 में 3 मतलब वाई हो जाएगा। तो हमने कौन कौन से लेटर को भरा यहाँ पर इसमें, तो आप कहोगे सबसे पहले हमने एल को भरा, फिर हमने यहाँ पर के को भरा, फिर हमने क्यू को भरा, फिर हमने वी को भरा, उसके बाद हमने क्या करा लास्ट में वाई को भरा। तो ये वाला ऑप्शन हमें कहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को अभी सोल्व कर लोगे और ऐसे प्रश्नों को कभी गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी ये एमएन रेखा दी है और इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब एमएन रेखा पे कैसा बनेगा, कैसे दिखेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है इसका डायग्राम इस साइड बनेगा, यानी ये इधर दाईं ओर पलट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दाईं ओर पलट जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछ रहा है एमएन रेखा का ही बन रहा है। बस यहाँ पर वैल्यू चेंज है, चिन्ह चेंज है, लेटर चेंज है, संख्या चेंज रहती है, बाकी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसीलिए आपको PYQ लगाना जरूरी है। अब देखिए अब यहाँ पर कोई भी प्रभाव किसी पे भी नहीं पड़ेगा, जैसा यहाँ पर है वैसा की वैसा दिखेगा। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक वाला डॉट नहीं है तो ये नहीं हट जाएगा, इसमें हमारे पास ये वाला नहीं है तो ये भी हटेगा, यहाँ पर वो यहाँ पर है तो ये ऊपर की ओर ऐसा चलेगा तो ऐसा तो होगा नहीं, तो ये भी हटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पर डायरेक्ट है क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चाहो तब इसको पलटोगे तब भी वो वैसा ही दिखेगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 7 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, बैठक अवस्था का प्रश्न, ठीक है। और ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कह रहा है कि जरूरी नहीं कि वो उसी पंक्ति में बैठे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको बिठाएंगे और ये क्या है, उत्तर की ओर मुख करके, मतलब जैसे आप बैठे हो, ठीक है, जैसे आप बैठे हो वैसे ये भी बैठेंगे और इनका जिस तरफ दायां होगा, जिसका इस तरफ बायां होगा, उनका भी उसी तरफ बायां दायां होगा, ठीक है, जैसे आपका है। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे 7 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे, यानी कि ये जैसे बैठे वैसे ही नहीं बैठे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एम पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो एम है पी के ठीक बाईं ओर, तो मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले एम को बिठा देते हैं, ठीक है। एम क्या कह रहा है कि एम पी के ठीक बाईं ओर, तो एम पी के ठीक बाईं ओर, ठीक है, तो पी को यहाँ पर बिठाएंगे तब ये ठीक बाईं ओर हो जाएगा, क्योंकि पी का बायां किधर होगा, इधर होगा, ये इधर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे ये बायां हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं बायां लिख लेता हूँ, ये बायां, और इधर इनका सभी का दायां हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपका दायां और इनका भी दायां, ठीक है। तो यहाँ पर पी जो एम है, ठीक है, एम पी के क्या है, ठीक बाएं ओर, तो यहाँ पर ठीक बाएं ओर दिख रहा है। फिर आगे पढ़े, यहाँ पर जो जीरो दिखाई, ये जीरो दिखाई दे रहा है, ये ओ है, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ओ। अब ओ क्यू के ठीक बाएं ओर बैठा है, जो ओ है ये क्यू के ठीक बाएं ओर बैठा है, तो इसको छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि यहाँ पर हम बिठा ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, ये ओ क्यू के ठीक बाएं ओर तो है, ठीक है, यहाँ पर इतना छोड़ो। अब आगे इसको हम छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, ये छोड़ा हमने, यहाँ से पढ़ा आर पी के ठीक दाएं ओर बैठा है, मतलब दाएं ओर, तथा एल के ठीक बाएं ओर है, जो आर है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो आर है, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, आर पी के ठीक दाई, मतलब आर पी के ठीक दाई ओर है, ठीक है, आर जो पी के ठीक दाएं और, तो पी का दायां किधर है, तो इधर है, मतलब यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आर हो जाएगा। और तथा एल के ठीक बाएं ओर, एल के ठीक बाएं ओर, तो एल को यहाँ पर बिठाएंगे तब ये बाएं ओर आर हो जाएगा, और पी के दाएं ओर, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि पी, यहाँ पर देखिए आर पी के ठीक दाएं ओर तथा एल के बाएं ओर बैठा है, तो जो आर है पी के दाएं ओर है और एल के बाएं ओर, तो ये सही बैठ गया है, ठीक है, एल के बाएं ओर पी के दाएं ओर, तो सही है यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे तो एन एल के ठीक दाएं ओर तथा ए जी, यहाँ पर क्या है, ये हमारा ओ है, ठीक है, एन एल के ठीक दाएं ओर और ओ के ठीक बाएं ओर, मतलब इसके दाएं ओर कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ओ के ठीक बाएं ओर तो ओ यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़िए वापस से एन एल के ठीक दाएं ओर, तो यहाँ पर एल के ठीक दाएं ओर एन है, उसके बाद जी मतलब ओ के ठीक बाएं ओर, तो ओ के ठीक बाएं ओर, तो वो भी ठीक है क्योंकि इसका बायां इधर होगा ओ का, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना, भी ये क्यू बचा, तो क्यू का कैसा बैठेगा, तो यहाँ पर देखिए ओ क्यू के ठीक बाएं ओर है, तो यहाँ पर ओ जो क्यू के ठीक बाएं ओर है, ठीक है, क्यू के ठीक बाएं ओर है, ठीक है, ओ जो क्यू के ठीक बाएं ओर है, तो यहाँ पर क्यू को बिठा देंगे तो ये बाएं ओर ओ हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि एन के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एन के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो एन कहाँ पर है, तो आप कहोगे एन हमारा यहाँ पर है, ठीक है, इसके बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, तो इसका बायां किधर है, इधर है एन का, और इधर दायां है, ठीक है। तो इधर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो वो आर है, एन के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, आर है, तो ऑप्शन में आर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बैठक अवस्था में आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न को पढ़ के ध्यान से सोल्व करना है, ठीक है, इसमें ही समय लगता है, क्योंकि देखिए अगर आप इस अच्छी सी प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी सोल्व कर पाओगे, बाकी अगर आपको यहाँ पर देखना ही पड़ेगा कि इसको कब बिठाना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे।
अब 18 नंबर का प्रश्न, और ये भी एक ही शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे थे, ठीक है। ये भी हमारा बैठक अवस्था का ही प्रश्न। अब ये थोड़ा सा प्रश्न चेंज है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न से व्यक्ति के बीच की दूरी समान है। मतलब ये है कि मान लो 4 ये बैठे हैं तो 4 भी नीचे इसके सामने ही बैठेंगे, ठीक है। ये कह रहा है मतलब आमने सामने बैठे और समान इनकी क्या है दूरी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पंक्ति 1 में, ठीक है, पंक्ति पहली में क्या बैठा है कि डी ई और एस ये बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। यानी ये जो 4 व्यक्ति है इनका सभी का दक्षिण की ओर है, और ये पंक्ति 2 में जो 4 व्यक्ति बैठे हैं इनका सभी का उत्तर की ओर मुख है, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले हम ऊपर वाले को बिठा लेते हैं। जिससे सबसे पहले हम ऊपर वाले को बिठाएंगे दक्षिण वाले को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है। मतलब ये दोनों की दोनों का चेहरा जो आमने सामने है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि केवल डी ई के बाएं ओर बैठा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि डी ई के बाएं ओर, तो डी और ई कहाँ पर है तो आपको हो गई ये हमारे दक्षिण की ओर मुख करके बैठेंगे। तो जैसे ये वाली पहली पंक्ति है, ठीक है, मान लो ये पहली पंक्ति है, मतलब ये जो यहाँ पर बैठेंगे ये दक्षिण वाले बैठेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो बैठेंगे उत्तर की मुख करने वाले बैठेंगे। किस कौन से उत्तर की ओर मुख करने वाले। एक बार मैं आपको बताता हूं, जहां पर ये बैठेंगे ये उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे, मतलब इनका जो मुंह होगा वो ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पर हम ऊपर की ओर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी का ऊपर की ओर होगा, ठीक है। ये ऐसे बैठेंगे और यहाँ पर बैठेंगे जो क्या कैसे बैठेंगे इधर की ओर नीचे की ओर देखेंगे इनके सामने, ठीक है। ये सब आमने सामने बैठेंगे। अब यहाँ पर जो वाले ये दक्षिण वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो दक्षिण की ओर देखेंगे इनका दायां किधर होगा, तो इनका जो दायां होगा वो दायां इनका इधर होगा, ठीक है। दायां इधर होगा और बायां किधर होगा, बायां इधर होगा, क्योंकि ये इस साइड ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। और जो उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे इनका दायां किधर होगा, तो इनका बायां इधर होगा जिससे हम बैठे हैं, और दायां इनका इधर होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना। अब यहां पर कह रहा है कि डी ई के बाएं ओर बैठा है, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है कि जो डी है, ठीक है, डी ई के बाएं ओर बैठा है। तो जो डी है ये ई के बाएं ओर बैठा है। अब यहां पर देखेंगे कि डी और ई किस पंक्ति में है, तो ये दक्षिण वाली पंक्ति में, तो ये ऊपर बैठेंगे। अब डी ई के बाईं ओर बैठा है, तो जो डी है ई के बाईं ओर, तो ई को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो आप कहोगे जैसे बाईं ओर बैठा तो यहाँ पर डी बैठेगा, ठीक है। मान लो ये हमने डी को बिठा दिया, ठीक है, ये डी है, ठीक है। डी ई के बाईं ओर बैठा है, तो डी ई के बाईं ओर बैठेगा, तो डी को हम वहाँ पर नहीं बिठाएंगे, हम यहाँ पर डी को बिठाएंगे। और डी ई के बाईं ओर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई को बिठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ई को बिठाएंगे तो डी जो ई के बाईं ओर, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि जो डी है ये ई के बाईं ओर है, ठीक है। डी जो ई के बाईं ओर, तो ये स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो केवल आर ए के बाईं ओर बैठा है। जो आर है ये ए के बाईं ओर बैठा है, और आर और ए किस पंक्ति के, तो दूसरी पंक्ति के हैं, और ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए आर ए के बाईं ओर, यानी आर ए के बाईं ओर बैठा है। तो जो आर है ए के बाईं ओर, तो यहाँ पर ए को बिठाएंगे और यहाँ पर आर को बिठाएंगे, तब ये आर जो ए के बाईं ओर बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर एफ को बिठाएंगे, तो यहाँ पर इनके बीच केवल एक व्यक्ति, तो इन पंक्ति में केवल कौन बचा, तो आपको एम बचा, तो एम यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये हमने बिठा दिया, सभी ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, तो ये भी है, 4 लोग नीचे बैठ चुके हैं, ठीक है। ये किस पंक्ति के हैं, तो ये हमारे कौन सी वाली पंक्ति के, तो ये उत्तर की मुख करने वाले थे, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर वाले को देखेंगे, आगे पढ़ेंगे डी और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब डी और ओ के बीच, तो ओ को यहाँ पर बिठा देंगे और यहाँ पर केवल एक व्यक्ति बैठेगा, तो जो बचेगा एस वो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बिठा दिया। अब हमें यहाँ पर प्रश्न भी ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्ति को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ऐसे कौन से व्यक्ति जो दोनों की दोनों आमने सामने बैठे हैं। तो ओ और एफ है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, एस और एम है वो भी ऑप्शन में नहीं है, डी और ए है वो भी ऑप्शन में नहीं है, ई और आर है, ये ई और आर भी आमने सामने बैठे हैं, तो वो ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो आपको भी समझ में आ चुका होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा स्पष्ट सही दिख रहा है। लेकिन जो एसएससी जीडी है, ठीक है, ये इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी को सही माना था। किसको, ऑप्शन नंबर सी को सही माना था कि ई और एम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे, ये हमारा यहाँ पर एसएससी ने सही माना था। तो आप इस प्रश्न को वापस से सोल्व करके देखिए, क्योंकि मैंने इसको सोल्व किया तो हमें मुझे तो यहाँ पर देखिए ई और आर मिला, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या करा, बार बार प्रश्न को सोल्व करके देखा तो मुझे तो यही वाला मिल रहा था कि ई और आर आमने सामने बैठे हैं। लेकिन आप सोल्व कीजिए, कहीं अगर मेरे से गलती हो रही है तो आप सोल्व करके देख लीजिए, ठीक है। बाकी जो एसएससी ने माना था वो ऑप्शन नंबर सी को माना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करें कि एच बी सी एफ एक निश्चित तरीके से आर ए डी जी से संबंधित है, एन बी एम ओ उसी तरीके से एम यू एन पी से संबंधित है, उसी तरह का अनुसरण करते हुए जी यू ए एक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का प्रश्न, या फिर आप कोडिंग डिकोडिंग कहो, यहाँ पर भी तो हमें वही चीज़ निकालना है, ठीक है। कैसे देखिए
सबसे पहले देखेंगे एस से आर कैसे लिखा है, तो एस से आर मतलब आपको हो गया यहाँ पर -1 हुआ है। फिर यहाँ पर बी से ए को देखेंगे तो यहाँ पर भी -1 हुआ है। सी से डी को देखेंगे तो सी डी मतलब इसमें +1 हुआ है। फिर एफ से जी को देखेंगे तो यहाँ पर भी +1 हुआ है, मतलब पहले दो माइनस, पहले दो लास्ट तक के दो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह से इसको भी चेक करते तो एन से एम को देखेंगे तो एन से एम मतलब यहाँ पर भी -1। फिर यहाँ पर वी से यू को देखेंगे तो इसमें भी -1। फिर यहाँ पर एम से एन को देखेंगे तो इसमें +1। फिर ओ से पी को देखेंगे तो इसमें भी +1। तो हमें पैटर्न क्या दिखा, पहले दो -1, फिर लास्ट तक के दो में -1, ठीक, सॉरी +1। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जी में क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। फिर से यू में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा, तो एफ टी ऑप्शन में देखेंगे तो है, यहाँ पर नहीं, हटा दो। फिर इसमें प्लस करेंगे, ए में प्लस करेंगे तो आपको पता है एक प्लस करेंगे तो बी हो जाएगा, एक्स में एक प्लस करेंगे तो वाई हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। अब आपको पता है ये वाला जो हिस्सा इस वाले डायरेक्शन में एक ही इस वाले से यहाँ से मोड़ेंगे तो सेम वैसा की वैसा यहाँ पर भी बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, सेम यहाँ पर भी वैसा की वैसा बन जाएगा, ऐसा की ऐसा। अब ये वाला सेम वैसा की वैसा अगर हम ऑप्शन में चेक करते हैं तो यहाँ पर नहीं बन रहा है तो ये गलत होगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही होगा, ठीक है। बहुत आसान है, एक ही बार मोड़ना था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 की ओर। और जो 21 नंबर का प्रश्न है ये हमारा सीरीज का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके